नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, यहां पर स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर है। इस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर का एक ऐप है एस के क्लासेज। इस एस के क्लासेज पे जाकर के आप इसको डाउनलोड करके आर्मी अग्निवीर के कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाए गए हैं कोर्स हमारे जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेडमेंस, नर्सिंग, जिनकी फीस है 300 रुपये 60 दिन के लिए। अगर आप आर्मी अग्निवीर से संबंधित बैच के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे हमारे नंबर दिए गए हैं 92516647 और 454 9251664754। इस नंबर पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के बारे में, जिसका एक टॉपिक होता है सीरीज, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए उसका पहला क्वेश्चन अपना यहां पर एक सीरीज दी गई है TQN KH EB YV SP। यहां पर आपको 3 पद बताने हैं। कितने पद बताने हैं? 3 पद बताने हैं। तो देखिए यहां पर जो 3 पद बताएंगे वो कौन से होंगे। जैसे यहां पर T और Q है, T और Q में जो फर्क आएगा वो कितने का आएगा? 3 का फर्क है। Q और N में कितना फर्क है? 3 का है। N और K में भी 3 का, K और H में भी 3 का, यानी कि प्रत्येक 2-2 अक्षरों के बीच में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने कितने का? 3-3 का। अब देखो S और P में भी कितने का है? 3 का है। तो यहां पर P से और अगले जो पद होगा उसमें भी 3 का होगा। तो यहां पर P से पहले 3 लेंगे तो क्या आएगा? M आएगा। M से पहले 3 लेंगे तो क्या आएगा? J आएगा। और J से पहले 3 लेंगे तो क्या आएगा? G आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? MJG। क्या आंसर होगा? MJG। यानी कि इस पूरी सीरीज के अंदर 3-3 का डिफरेंस चला है। जो अपना 3 पद पे जो 3-3 का डिफरेंस आया वो कितना आया? MJG। तो आपका आंसर कौन से में है? सी ऑप्शन में है। तो आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है अपना EJO क्वेश्चन मार्क और Y। तो देखिए इसको यहां पे लिख लेते हैं EJO क्वेश्चन मार्क और Y। 5, 10, 15 क्वेश्चन मार्क और 25। इसका मतलब ये हुआ कि 5, 10, 15 और 15 के बाद में 20 और 20 के बाद में 25 आएगा। तो यहाँ पर 20 आएगा तो 20 का मतलब क्या होता है? T होता है। और T कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए थर्ड का सवाल है। यहां पर TRPNL है। TRPNL एक सीरीज है। यहां पर 2 पद बताने हैं। तो देखो भाई, TRPN और L ये आपकी सीरीज है। अब इसमें देखो T से और R तक, T से पहले R होता है, कितना पहले? 2 पहले होता है। R से पहले P, 2 अक्षर पहले। P से पहले N, 2 अक्षर पहले। और N से पहले L, 2 अक्षर पहले। अब अपने को यहाँ पर 2 अक्षर बताने हैं। कितने अक्षर बताने हैं? 2 अक्षर बताने हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक अक्षर से 2-2 अक्षर पहले आया। तो L से 2 पहले क्या आएगा? J आएगा। और J से 2 अक्षर पहले क्या आएगा? H आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? J और H। क्या होगा? J और H। बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए फोर्थ का। यहाँ पर AGLPS है, एक सीरीज है AGLP और S और क्वेश्चन मार्क 1। और यहाँ पे कितना है? 7, 12, 16, 19। कहने का मतलब ये हुआ कि A और G में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 6 का आया। यहाँ G और L में कितने का डिफरेंस आया? 5 का आया। L और P में कितने का आया? 4 का आया। P और S में कितने का आया? 3 का आया। अब किसका होगा? 2 का होगा। कहने का मतलब 1 और 6, 7, 5, 12, 4, 16, 3, 19। 19 का मतलब ये हुआ कि S के आगे 2 अक्षर लेंगे तो क्या आएगा? U आएगा। और U कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो अपना 5th का, यहां पर एक सीरीज दे रखी है WVTS QPN MKJ। तो देखो भाई, यहां पर इसको अपन यहां पे लिख लेते हैं WVTS QPN MKJ और क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहां पर W से पहले V तक पहुंचेंगे
तो कितना अक्षर है, एक अक्षर है। कितना है, V और W। V से और W T के बीच में जितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं। यहाँ पर T से और S के बीच एक अक्षर है। S और Q के बीच दो अक्षर है। Q और P के बीच एक अक्षर है। P और N के बीच दो अक्षर है। N और M के बीच एक अक्षर है। M और K के बीच कितना अक्षर है, दो अक्षर है। और K और J के बीच एक अक्षर है। यानी कि आपकी एक सीरीज चली है। क्या चली है, 1 2 1 2 1 2 1 और 2। क्या आएगा, 1 और 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे M से पहले 2 क्या होता है, K होता है, K से पहले 1 J होता है, J से पहले 2 क्या होगा आपका, बोलो H होगा। क्या होगा, H होगा। और H से पहले जो अगर अपन 1 निकालेंगे तो क्या होगा, G होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, H और G। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। 6 का जो सवाल है यहां पर Cl HQ M और V है, यानी कि Cl HQ M और V है। देखो बेटा यहां पर C और L है, जैसे Cl, जैसे C और H पे जाएंगे कितना अक्षर है, 5 अक्षर। H और M पे भी कितना अक्षर, 5 अक्षर। कहने का मतलब C के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो H के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो M, और M के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R। क्या आएगा, R। इसी प्रकार देखो L के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो Q के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो V, और V के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22 और 5 27 A। तो आपका आंसर क्या होगा, R और A। कहने का मतलब इस सवाल के अंदर 5 अक्षरों का क्या चला है, डिफरेंस चला है। तो आपका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 6th का, 7th का। किसका देखेंगे, 7th का। देखो भाई यहां पर A से A to Z, C से कोरेक्स, F से फादर अंकल, ये ऑपोजिट का सवाल है। जैसे यहां पर A Z C X F U क्वेश्चन मार्क। देखो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 2 और 3 अब कितने का आएगा, 5 का। तो 6 और 5 कितना होगा, 11। और K का ऑपोजिट क्या होता है, P। क्या होता है, P। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया, क्या हो गया, K और P। दूसरा देखो भाई A 1 और 2 3, 3 और 3 6, या फिर यूं कह सकते हैं, यही होगा क्लियर आपका आंसर। क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, डी, क्योंकि यहां पर ऑपोजिट अक्षर आए और ऑपोजिट अक्षरों का जो श्रृंखला बड़ी 2 3 5, और एक बनेगा 2 3 4। अब 6 और 4 कितना होता है, 10, और 10 पे क्या आता है, J, और J का मतलब Q। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज बनेगी वो 2 3 5 की बनेगी। तो आपका आंसर होगा K और P। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका B और J, C और L, E और N, H और P। ये आपकी एक सीरीज है। यहां पर आपको 2 अक्षर बताने हैं। कितना अक्षर बताना है, 2 अक्षर बताने। तो देखो भाई B C D E F G H, यानी कि B और C में कितने का अक्षर है, 1 अक्षर का अंतर है। C और E में कितने अक्षर का अंतर है, 2 अक्षर का है। और E और H में 3 अक्षर का। अब कितना अक्षर का आएगा, 4 का। तो 8 और 4 12, यानी कि H के आगे 4 अक्षर जोड़ेंगे, क्या आएगा, L आएगा। क्या आएगा, L आएगा। इसी प्रकार देखो J और L में कितने का अंतर है, 2 का। L और N में कितने का है, 2 का। N और P में कितने का है, 2 का। और P और आगे भी 2 का अंतर आएगा, तो कितना आएगा, R। तो आपका जो आंसर आएगा L और R। कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी C होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। 9 का जो सवाल है वो इस प्रकार से है, ACFH KM और PR, ठीक है। और यहां पर 2 आपको पद बताने हैं। तो देखो भाई यहां पर अगर अपन देखेंगे A और F में जो डिफरेंस आया वो कितने अक्षरों का अंतर है, 5 अक्षरों का अंतर है। F और K में भी कितना अक्षरों का अंतर है, 5 अक्षरों का। K और P में भी कितना अक्षरों का अंतर, 5 अक्षरों का। इसी प्रकार से P से आगे भी 5 अक्षरों का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 5 का। तो क्या बनेगा, U। क्या बनेगा, U। इसी प्रकार देखो C और H में कितना डिफरेंस है, 5 का। H और M में भी 5 का। M और R में भी 5 का। कहने का मतलब C के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो H, H के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो M, M के आगे अक्षर 5 जोड़ेंगे तो R, और R के आगे 5 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, W। क्या आएगा, W।
तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, W। क्या होगा भाई, W होगा। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का, यानी कि 10 का। यहां 10 के सवाल में MO, JL, क्वेश्चन मार्क और D और F। तो देखो यहां पर M और ये J है, तो M से पहले J आता है ना, तो कितने पहले है, 3 पहले है। तो J से पहले 3 क्या होगा आपका, G होगा। क्या होगा, G होगा। और G से पहले 3 क्या होगा आपका, D होगा। यानी कि पहले प्रत्येक पहले अक्षरों में 3-3 का अंतर चला है। कितने का, 3-3 का। ऐसे ऊपर चलेगा, यानी कि O से और L तक कितने अक्षरों का अंतर है, 3 अक्षरों का अंतर है। इसी प्रकार L से आगे भी 3 अक्षरों का अंतर कहां पे आएगा, I पे आएगा, और I के बाद में F पे होगा। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, G और I। यानी 3-3 अक्षरों का पहले का अंतर है, 3-3 अक्षर पहले के लिए गए, तो आपका आंसर होगा G और I। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। यहां पर है B, X, M, E, U, P, H, R, S और क्वेश्चन मार्क। देखो भाई बी और ई में जो अंतर आया वो कितने का आया, 3 का आया। ई और एच में जो अंतर आया वो भी कितने का आया, 3 का आया। और साहब एच के आगे भी 3 अक्षरों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, के होगा। क्या होगा, के। इसी प्रकार देखो एक्स और यू में जो अंतर आया वो पहले है, जो एक्स से पहले यू होता है, कितने पहले, 3 पहले। यू से पहले आर की तो होगा, तो 3 पहले। तो आर से 3 पहले क्या होगा आपका, ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। इसी प्रकार देखो एम के आगे पी, कितना अक्षर आगे, 3 अक्षर है। पी के आगे एस, कितना अक्षर आगे, 3 अक्षर है। तो एस के आगे 3 अक्षर आगे क्या आएगा, क्या आएगा भाई, वी आएगा। तो आपका आंसर होगा के, ओ और वी। के और वी। तो साहब आप कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी होगा। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट सवाल अपना 12 का। और 12 के सवाल में जैसे यहां पर ए, टी, बी, ई और सी, पी और क्वेश्चन मार्क आपको यहां पे बताना है। देखो भाई ए और सी में जो डिफरेंस है वो 2 का, इस ए और सी में डिफरेंस है 2 का, और टी और पी में जो डिफरेंस है वो -4 का डिफरेंस है। इसी प्रकार आप यहाँ पे करेंगे 2 का और -4 का। तो बी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डी। इस बी में 2 जोड़ेंगे तो डी, और ई में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, ए। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी, डी, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो 13 का। 13 का जो सवाल है यहां पर बी, एक्स, डी, ई, यू, जी, एच, आर, जे और के, ओ, एम। यहां पर आपको बताना है भाई, जैसे यहां पर बी में और ई में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, 3 का है। ई और एच में भी कितने का है, 3 का है। एच और के में भी कितने का है, 3 का। तो आगे कितने का आएगा, 3 का। तो 11 और 3 कितने होंगे, 14। इसी प्रकार देखो एक्स और यू में भाई कितना, -3। यू और आर में भी -3, आर और ओ में भी -3। अब ओ के आगे भी -3 करेंगे तो क्या आएगा, एल। इसी प्रकार डी और जी में कितना का डिफरेंस, 3 का। जी और जे में 3 का, जे और एम में भी 3 का, और एम और एन में भी 3 का। तो क्या आएगा, पी। तो आपका जो आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, NLP। अब NLP कौन से ऑप्शन में है आपका, डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी होगा। कहने का मतलब इस सवाल में आपका जो सिस्टम बना वो +3 -3 और +3 का सिस्टम बना। ऐसे ही यहां पे चलेगा +3 -3 और +3। तो आपका आंसर क्या, NLP। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। 14 का जो सवाल है यहां पर देखो भाई जे, के, एल और एम, अब क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद देखो ए, बी, सी और डी, फिर क्या आएगा, ई आएगा। फिर देखो के, एल, एम और एन, अब क्या आएगा, ओ, नियो। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है आपका, ए ऑप्शन में है, NEO, नियो जो ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखो 15 का।
15 का जो सवाल है यहां पर देखो डी और एफ में जो डिफरेंस बनाना वो कितने का बना 2 का, एफ और एच में कितने का बना 2 का, एच और जे में भी कितना बनेगा 2 का, और जे के आगे भी कितने बनेगा 2 का, तो क्या आएगा आपका एल। फिर देखो के और जे में जो डिफरेंस आया ना वो -1 का आया, जे और आई में कितने का है -1 का, आई और एच में भी -1 का, तो एच से पहले भी -1 क्या आएगा जी आएगा। फिर देखो y और w में माइनस कितने का 2 का है, w और u में भी -2 का है, u और s में -2 का है, तो s से पहले 2 अक्षर क्या होगा आपका q आएगा, तो आपका आंसर बनेगा LGQ। क्या बनेगा LGQ। किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी ए होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे डी और एफ और एच और जे में 2 का डिफरेंस है, के और जे आई एच में -1 का डिफरेंस है, वाई डब्ल्यू यू एस में -2 का डिफरेंस है। तो आपके सामने जिस प्रकार से हल किया उसके हिसाब से क्या है अपना LGQ, तो आपका आंसर होगा LGQ। नेक्स्ट सवाल देखो 16 का। 16 का जो सवाल है यहाँ पर डी और एच में जो डिफरेंस है, देखो DEF HIJMNO और क्वेश्चन मार्क। डी और एच में डिफरेंस कितने का है 4 का, एच और एम में कितने का है 5 का, आप कितने आएगा 6 का आएगा, कितने का आएगा 6 का डिफरेंस। तो एम के आगे 6 अक्षर जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा अपना एस आएगा, क्या आएगा एस। अब देखो ई और आई में जो डिफरेंस है वो 4 का है, आई के आगे एन में भी कितने का है 5 का है, आप कितने का आ जाएगा 6 का आ जाएगा। तो साहब देखो एन के आगे 6 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना टी आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एफ और जे में डिफरेंस है वो कितने का है 4 का है, जे और यहां पर किस में भाई जैसे एफ और इसमें जे में डिफरेंस आया वो कितने का है 4 का, और यहां पर जे और ओ में जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा आपका 5 का, आप कितना का आ जाएगा 6 का। तो 15 में यानी कि ओ के आगे अगर 6 अक्षर जोड़ेंगे क्या आएगा यू, तो आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा STU। किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है। कहने का मतलब DHM यहां पर 4 5 6, EIN यहां पर भी 4 5 6, FJ और O यहां पर भी 4 5 6 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर क्या बना STU। नेक्स्ट सवाल देखो 17 का। 17 का जो सवाल है वो आपका इस प्रकार से है EDBA KJHG QPNM और क्वेश्चन मार्क। देखो भाई यहां पहले को पहले से मिलाओ E K और Q, तो देखो E और K के आगे कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, K और Q के आगे कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, और आगे भी 6 अक्षर, तो Q के आगे 6 अक्षर जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा अपना W। ये D है, D के आगे कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, J के आगे कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, P के आगे भी 6 अक्षर आएंगे तो क्या आएगा आपका V आएगा। फिर देखो B और H में भी कितने अक्षर आगे हैं 6, H के आगे अक्षर कितने हैं 6, तो N के आगे भी 6 अक्षर आएगा तो कितना आएगा T। फिर देखो A और G में जो डिफरेंस है वो भी कितने का है 6 का है, G के आगे भी कितना अक्षर है 6 का, और M के आगे भी 6 का डिफरेंस है, तो क्या आएगा S। तो WVTS किस में है सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या होगा सी होगा। आप देखो इस सवाल को यूं भी देख सकते हैं कि यहां पर प्रत्येक अक्षर में जैसे यहां पर 6 का डिफरेंस चला है, कितने का 6 का डिफरेंस, तो किसका पूछा आखिरी में जाके PN और M और Q, सब में आप 6 का डिफरेंस करेंगे। यहां पर जैसे 17 और 6 कितने होंगे 23, यानी कि Q के आगे 6 अक्षर 23, P के आगे 6 अक्षर V, N के आगे 6 अक्षर T और M के आगे 6 अक्षर S, तो आपका जो आंसर बना वो बना आपका WVTS। किस ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, WVTS है ना वो आपका ए ऑप्शन में है न कि सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आएगा ए। क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा भाई 17 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो 18 का। 18 में देखो भाई यहां पर ए और सी में कितने अक्षर आगे गए
दो अक्षर आगे गए। सी और ई में भी कितने अक्षर आगे गए, दो अक्षर। तो ई के आगे भी दो अक्षर आगे जाएंगे तो क्या आएगा आपका, जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। फिर देखो बी और डी में कितने अक्षर आगे गए, दो अक्षर। डी और एफ में भी दो अक्षर आगे गए तो एफ के आगे दो अक्षर क्या आएगा, एच आएगा। वैसे तो इस सवाल का सॉल्यूशन यही मिल गया कि जी और एच किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। किसमें है, ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी ए ही होगा। क्या होगा, ए होगा। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर एन और पी में भी डिफरेंस कितने का है, दो का है। कहने का मतलब एन के आगे दो अक्षर पी, पी के आगे दो अक्षर आर, आर के आगे दो अक्षर टी। फिर देखो ओ के आगे दो अक्षर क्यू, क्यू के आगे दो अक्षर एस, एस के आगे दो अक्षर क्या आएगा आपका, यू। तो इसका मतलब हो गया जी एच टी यू। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल देखो 19 का। 19 का है, यहां पर ए के आगे दो अक्षर सी, सी के आगे दो अक्षर ई, ई के आगे दो अक्षर क्या आएगा आपका, क्या आएगा भाई, के आगे दो अक्षर जी। अब देखो ए से ए टू जेड, बी से बॉय, सी से कोरख, डी से दूध वाला, ई से इवनिंग, एफ से फादर अंकल। तो जी से जीटी रोड और जी के बाद में एच, एच का ऑपोजिट एस, तो आपका आंसर आ जाएगा जी टी एच एस। यहां पर ऑपोजिट अक्षर आए हैं, ए से ए टू जेड, बी से बॉय, सी से कोरख, डी से दूध वाला, ई से इवनिंग, एफ से फादर अंकल। तो एफ के बाद में क्या आएगा जी, जी का ऑपोजिट टी, और एच, जी के बाद में एच, एच का ऑपोजिट एस। तो आपका जो आंसर बनेगा वो जी टी एच एस। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। यहां पर एक सीरीज है बी डी एफ एच, आई के एम ओ और पी आर टी वी क्वेश्चन मार्क। देखो भाई यहां बी में और आई में जो कितने अक्षर आगे गए, 7 अक्षर आगे गए। आई और पी में कितने अक्षर आगे गए, 7 अक्षर आगे गए। ऐसे पी के आगे 7 अक्षर जोड़ेंगे ना तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, डब्ल्यू। डी के आगे 7 अक्षर जोड़ेंगे तो के आगे 7 अक्षर जोड़ेंगे तो आर, और आर के आगे 7 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। इसी प्रकार एफ के आगे एम तक 7 अक्षर, एम के आगे टी तक 7 अक्षर, और टी के आगे भी 7 अक्षर जोड़ेंगे ना तो 20 और 7 जोड़े 27 अक्षर होते 26, कितना होगा, ए। एच के आगे 7 अक्षर, ओ के आगे 7 अक्षर 22 यानी वी, और वी के आगे 7 अक्षर तो क्या आएगा, सी। तो डब्ल्यू वाई ए सी। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर पी आर टी में 7 अक्षर जोड़ने आपको आगे। पी में 7 अक्षर जोड़ेंगे, आर में 7 अक्षर जोड़ेंगे, टी में 7 अक्षर और वी में 7 अक्षर, तो आपका आंसर बनेगा डब्ल्यू वाई ए सी। नेक्स्ट सवाल देखिए। देखो भाई नेक्स्ट सवाल में 21 का, बी और डी और एफ और एच, यहां पे जो डिफरेंस है ना वो 2-2 का आया। कितने का आया, 2-2 का डिफरेंस है। तो आगे एच के आगे 2 का डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा आपका, जे होगा। अब जे पहला अक्षर किसी में नहीं है, देखो 2 में है, ए और बी में है, तो ये तो वैसे बाहर हो गए। अब एम और एल और के और जे, देखो एम से पहले एल होता है, एल से पहले के होता है, के से पहले जे होता है, जे से पहले क्या होता है, आई होता है। तो जे और आई किस में है, ए ऑप्शन में है। आर से पहले, आर के बाद में टी होता है, कितने अक्षर बाद, 2 अक्षर। टी के 2 अक्षर बाद वी, और वी के 2 अक्षर बाद एक्स, और एक्स के 2 अक्षर बाद जेड होता है। फिर देखो जी के बाद पहले एफ, एफ से पहले ई, ई से पहले डी, और डी से पहले सी। तो आपका आंसर क्या आएगा, जे आई जेड सी। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 22 का। देखो भाई यहां पर टी है, टी एम जे, क्यू एन एल, एन ओ एन, के पी पी क्वेश्चन मार्क। टी से पहले क्यू आता है, कितना अक्षर पहले आता है, 3 अक्षर पहले आता है। क्यू से पहले एन आता है, कितना अक्षर पहले, 3 अक्षर पहले। एन से पहले के आता है, 3 अक्षर पहले। ऐसे ही आपको के से 3 अक्षर पहले क्या आएगा, एच आएगा। तो आपका एच हो गया। एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ के बाद में पी, और पी के बाद में क्यू आएगा। फिर देखो जे के बाद में एल आता है, कितना अक्षर बाद, 2 अक्षर बाद। एल के बाद में एन आता है, कितना अक्षर बाद, 2 अक्षर बाद। और एन के आगे पी आता है, कितना अक्षर बाद, 2 अक्षर बाद। और पी के आगे 2 अक्षर बाद क्या होगा, आर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एच क्यू आर। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से 22 का जो आंसर आया ना वो क्या आया आपका, ए आया, एच क्यू आर।
नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके यहां पर जो 22 क्वेश्चन देखे आपने पार्ट 1 के सीरीज में, इस प्रकार के जो प्रश्नों की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप हमारे एस की पब्लिकेशन की बुक है तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग की, इसमें आप सीरीज के टॉपिक में जाके इस प्रकार के प्रश्नों की और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहां पर जो स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रही इस बुक को खरीद के और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। तो हमारे इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।